हेलो गाइज, ये देखिए आपको इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं आवर इन्वायरमेंट के। तो आप लोग देख लीजिए क्या है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन इससे जो है तो आप लोगों का पूछ लेगा। जैव निम्नीकरण क्या है? जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित तो हो जाते हैं वो क्या है आपके जैव निम्नीकरण, जैसे फलों के छिलके और कागज। अजैव निम्नीकरण क्या है? जो अपघटित नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक और धातुएं हैं। 3R क्या है आपका? रिड्यूज है, रीयूज है, रिसाइकिल है। रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूज यानी कम करना, उपयोग कम करना। कोई चीज़ जितना आवश्यकता हो, जितना अपने को ज़रूरत हो उतना ही करें, आवश्यकता से ज़्यादा कोई चीज़ ना यूज करें। रीयूज यानी कि अगर उसे पुनः से यूज कर सके, कुछ भी बना करके, अगर जैसे पुराने कपड़े अगर उसी का ही कुछ बनाकर यूज कर लेते हैं तो रीयूज हो गया। रिसाइकिल, अगर आपका प्लास्टिक है, कुछ भी है, अगर उसको रिसाइकिल करके फिर से यूज कर लिया गया तो इससे क्या है कि इन्वायरमेंट का बचाव होता है। CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों के कारण ओजोन परत पतली हो जाती है, जिससे यूवी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जो त्वचा कैंसर का कारण बनती हैं। फिर अजैव घटक क्या है? भौतिक कारण है अजैव घटक। ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज क्या है आपके अजैव घटक हैं। फिर जैविक क्या है? बायोटिक कंपाउंड क्या है? ए बायोटिक कंपाउंड है अजैव घटक, जिसमें ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज है। आपका बायोटिक है सभी जीवित जीव होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से उत्पादक उपभोक्ता घटक कहते हैं। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। बैक्टीरिया और कवक होते हैं। प्राकृतिक परितंत्र क्या क्या है आपके? प्रकृति के द्वारा जो बने हैं, तो वन है, तालाब है, झील है, पहाड़ है, समुद्र है। ये सब क्या है? प्रकृति परितंत्र है। कृत्रिम परितंत्र क्या है? बगीचा तथा खेत है आपका। फूड चेन क्या है आपका? जीवों का एक सीधा रेखीय क्रम है जो बताता है कि ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में कैसे जाती हैं। मतलब एक जीव जो है तो दूसरे जीव के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड होते हैं। तो इसमें देखिए इस कैसा है, घास को कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? चील खाता है। फूड वेब क्या है? ये जीव ज्यादातर पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अपना भोजन बनाते हैं। जैसे वेब फूड का एग्जाम्पल देख लीजिए। घास को कौन कौन खा सकता है? देखिए टिड्डा भी खाएगा, खरगोश भी खाएगा, बकरी भी खाएगा। और जो आपका श्रृंखला में है उसमें से अगर एक किसी को हटा देंगे तो दूसरा भूखा मरेगा और नीचे वाले की भी मात्रा बढ़ जाएगी। आपका वेब फूड का जो है तो, और आपका ये चैन श्रृंखला जो है तो इसके जो है तो क्या आपके उसमें शॉर्ट्स में डाल दी हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर जैसे मान लीजिए टिड्डा को हटा दिया जाए तो मेढक और चिड़िया जीवित रहेंगी। ऐसा नहीं है कि टिड्डा हट गया तो मेढक चिड़िया जीवित नहीं रहेंगी। क्योंकि जैसे सांप है और वाज है, तो इसको कौन, जैसे सांप किसको खा सकता? मेढक को भी खाएगा, चिड़िया को भी खाएगा। इस प्रकार से जो है तो ये दो चीजें हैं। अगर मेढक को हटा भी देंगे तो भी चिड़िया को खा के जो है तो सांप अपना जीवन यापन कर लेगा। इस प्रकार से ये होते हैं। मतलब ये एक दूसरे जो आपका फूड जाल है तो इसमें जो है तो फूड श्रृंखला और फूड जाल में दोनों में यही डिफरेंट है कि उसमें से कोई फूड श्रृंखला में अगर आपका कोई भी एक स्थिति मतलब हटाया जाएगा, अगर घास का मैदान हटा देंगे तो तब तो सभी कुछ खत्म हो जाएगा। अगर टिड्डा हटा देंगे तो ऊपर जैसे आपको मेढक की मात्रा बढ़ जाए, मेढक भूखा मरेगा और घास की मात्रा बढ़ जाएगी। UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कब दिया गया था? 1987 में। ऊर्जा का नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने ऊर्जा का 10% नियम कहते हैं, जो ट्रैफिक लेवल से अगले पोषिस्ता अगले ट्रैफिक लेवल को कितना ऊर्जा मिलती है? 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है, 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? तो इकोसिस्टम शब्द एजी टांसले ने 1935 में दिया था। इकोलॉजी शब्द किसने दिया है? तो देखिए जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में दिया था। इन्वायरमेंट शब्द किसने दिया है? तो इन्वायरमेंट शब्द जो है तो थॉमस कार्लाइन ने दिया है। कब दिया है? 1828 में दिया है। तो गाइज, आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है? आप लोग हमारी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइज।